Hello student, welcome to Twitter Academy Dehradun, and now we're going to start Uttarakhand history lecture number 3. तो हमने lecture number 2 जो है वो अपना end up किया था कहाँ पर? We ended in what? शक, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कुरिन थे और कुरिन के थोड़ा से डिक्लाइन के बाद जो है हमारे यहाँ शक आए थे, and we got the evidence कि शक कहाँ से आए थे, क्योंकि we got the numerous you can say the sun temples, especially जो आपका कटारमल सन टेम्पल है, वो इस बात का एविडेंस है कि शक ने भी कुछ टाइम तक उत्तराखंड के कुछ पार्ट पे रूल किया था। नाउ शक के बाद अगर हम बात करें तो दैट इज कुषाण। ठीक है, कुषाण पीरियड जो है वो पूरे इंडिया में शुरू हुआ। साथ ही साथ जो कुषाण पीरियड था उसके जो कुछ राजा थे उन्होंने कुछ उत्तराखंड के एरिया पर भी क्या किया था, कैप्टिविटी की थी। ये आपको एक मान के चलना है। ठीक है, स्पेशली जैसे अगर मैं आज के अकॉर्डिंग बताऊं तो कुषाण के कुछ रूलर्स ने देहरादून, हरिद्वार एंड उधम सिंह नगर एंड थोड़ा सा आपका चंपावत, नैनीताल, थोड़ा सा बहुत इन एरिया जो है उनके पैचेस उनके अंडर में आए थे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं अबाउट द कुषाण पीरियड, तो इनका जो कुषाण पीरियड जो मिलता है एक आपका 30 एडी से शुरू करते हुए दैट वाज एंडेड इन 375 एडी। ठीक है, और इसमें जो कुषाण पीरियड में जो किंग्स आए थे उनकी एक बहुत लंबी लिस्ट है। कुजल कट फिशस, विम कट फिशस, बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है। बट हमने जैसे नॉर्मल जो हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें जब हम कुषाण डायनेस्टी पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि इन द कुषाण डायनेस्टी जो सबसे पावरफुल किंग था कुषाण के अंदर वो कौन था, आपका कनिष्का था। ठीक है, तो एक चीज तो ये आपको एक मान के चलनी। ठीक है, अच्छा, अब कुषाण डायनेस्टी का रिलेशन जो है, हम कैसे, ये एविडेंस हमारे पास है कि कुषाण का जो रूल है वो उत्तराखंड के भी कुछ पार्ट में रहा था, ऐसा कैसे मान सकते हैं? तो क्या था कि कनिष्का के बाद का जो एक रूलर था उसका नाम था हुविश्का। ठीक है, विश हुविश्का। ठीक है, after the decline of the Kanishka as a king, his, you can say his precursor जो हुविश्का थे, वो यहाँ पर मतलब कुषाण डायनेस्टी में वो रूलर बने। एंड वी गॉट दी व्हाट coins, or you can say we discovered 44 gold coins. ठीक है, we discover or you can say excavated 44 गोल्ड कॉइन्स ऑफ हुविश्का, क्योंकि उन गोल्ड कॉइन्स में साफ साफ एविडेंस मिलते हैं कि दीज कॉइन्स आर बिलोंग टू हुविश्का फ्रॉम मुनि की रेती, फ्रॉम मुनि की रेती। ठीक है, और ये जो एक्सकवेशन था ये आपका कब हुआ था? इन 1972। ठीक है, तो देखो अब यहां से क्वेश्चन बन जाएगा क्या, कि जो आपके मुनि की रेती में जो गोल्ड कॉइन मिले हैं वो किस किंग को बिलोंग करते हैं? तो हुविश्का को बिलोंग करते हैं। हुविश्का बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? तो कुषाण डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। तो ये आपका पहला एक एविडेंस था कि ये लोग यहाँ पर थे। देन यहाँ से प्रूफ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कुषाण पीरियड में ही या कुषाण किंग में एक और किंग थे आपके, दैट वाज वासुदेव सेकंड। ठीक है, लिख लो इसको आप लोग, वासुदेव सेकंड। ठीक है, he was a, you can say, a Kushan king. We got, or you can say excavated the three gold coins of Vasudev second. ठीक है, कहां से हमें मिला है? We got this three gold coins of Vasudev second from काशीपुर। ठीक है, ये हमें जो है काशीपुर जो है हमारा वहां से एक्सकवेट हुआ। तो जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ कुषाण जो किंग्स थे, और कनिष्का जब मोस्ट पावरफुल किंग रहा होगा कुषाण डायनेस्टी में, तो जितने भी आपके प्लेन्स के एरिया हैं उत्तराखंड के, देहरादून, हरिद्वार एंड उधम सिंह नगर, वो उनके अंडर में रहे होंगे या कुछ पार्ट या कुछ पैचेस रहे होंगे, और इसीलिए वहां पे उनके हमको क्या मिल रहे हैं? गोल्ड कॉइन्स हमको मिल रहे हैं। जैसे मैंने बताया वासुदेव सेकंड के 3 गोल्ड कॉइन्स भी वॉट एक्सकेवेटेड फ्रॉम काशीपुर। और काशीपुर को जो है क्या कहते थे? गोविशान कहते थे। ठीक है, गो विशान, इट वॉज अर्लियर नोन एज गोविशान, काशीपुर नोन एज गोविशान। ठीक है, देन
कुषाण डायनेस्टी में एक और किंग था, उसका नाम था वासु, ठीक है, वासु। एंड 7 यू कैन से गोल्ड कॉइन्स ऑफ वसु, क्योंकि उनके ऊपर लिखा हुआ है वसु, एंड वसु इज बिलोंग टू कुषाण डायनेस्टी। तो 7 गोल्ड कॉइन्स ऑफ वसु हैज बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम खटीमा, फ्रॉम खटीमा, ठीक है। 7 गोल्ड कॉइन्स जो है खटीमा से मिले। तो ये भी प्रूव करते हैं कि भाई खटीमा हो गया, काशीपुर हो गया, मुनिकीरेती यानी कि ऋषिकेश का एरिया हो गया, ये सब थोड़ा बहुत किसानों के अंडर में रहा होगा, तभी इनके गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, हमको वहां से जो है वो मिल रहे हैं, ठीक। अब बात की जाए कि ये कुषाण पीरियड के समय में जो पर्टिकुलर 3 आपकी जो शहर थे, यानी कि आपका ऋषिकेश, ठीक है, देन सेकेंड आपका कोट कोटद्वार, एंड द थर्ड वन इज काशीपुर, जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको, काशीपुर। इनके नाम उस समय क्या हुआ करते थे, यानी कि ऋषिकेश का नाम क्या हुआ करता था, कोटद्वार का नाम उस समय क्या था ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड, एंड काशीपुर का क्या था। तो ऋषिकेश को कहते थे वीरभद्र, ठीक है, वीरभद्र। एंड कोटद्वार को कहते थे मोरध्वज, मोरध्वज। एंड काशीपुर को मैंने बता ही दिया था अभी, गोविशान, गोविशान, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो वसुदेव सेकंड के 3 गोल्ड कॉइन्स हमें मिले थे, कहाँ से, आपके काशीपुर से। उनमें भी गॉट द पिक्चर ऑफ शिव एंड नंदी। एग्जाम में ये भी आता है कि किसके कॉइन्स में वी गॉट द पिक्चर ऑफ शिव प्लस नंदी, शिव प्लस नंदी, इनके जो इमेजेस थी वो आपको किसके कॉइन्स के ऊपर मिले थे, तो दैट कॉइन्स विच वाज एक्सकवेटेड फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम काशीपुर, एंड दैट कॉइन बिलोंग्स टू वासुदेव सेकंड। चलिए, जैसे कि हम ऑर्डर पढ़ रहे थे कि अब कुषाण के बाद जो है हमारे उत्तराखंड के कुछ पार्ट में, इन सम पार्ट में, बार बार बोल रहा हूँ सब पार्ट, क्योंकि आपको इमेजिन करना है कि पीछे से कुड़िल का एरिया चल रहा था, ठीक है, इन सम पार्ट्स, तभी मैं बार बार लिख रहा हूँ, इन सम पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, नॉट होल उत्तराखंड। अब जो आए आपके वो कौन आए, योद्धा डायनेस्टी आई, या वो योद्धा पीरियड आपका आया, ठीक है। तो योद्धा पीरियड की अगर हम बात करें तो दे केम आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द कुशान्स, डिक्लाइन केम आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द कुषाण, ठीक है। ये पहला पॉइंट लिख लो कि भाई किसके बाद आपके ये आए, डिक्लाइन ऑफ द कुषाण, ठीक है। देन देयर कॉइन्स, योद्धा के जो कॉइन्स थे, हैज बीन एक्सकेवेटेड, इसको पूरा पॉइंट बना के लिखना तो लिख लो, ना शॉर्ट में जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे भी आप लिख सकते हैं। देयर कॉइन्स हैज बीन excavated from जौनसार भावर, जौनसार 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 भावर एरिया, ये कहाँ पड़ता है आपका, इन देहरादून डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जौनसार भावर एरिया जो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो एक तो कॉइन्स इनके यहाँ से मिले, एंड योद्धा के कॉइन्स, और सेकंड जो आपके हैं, ये फर्स्ट प्लेस हो गया जौनसार भावर। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि द कॉइन्स विच वॉज एक्सकेवेटेड फ्रॉम जौनसार भावर बिलोंग्स टू, तो आप टिक करना आपके योद्धा डायनेस्टी। देन सेकंड जो हमको मिले इनके कॉइन्स योद्धा के, वो मिले कालो डांडा, कालो कालो डांडा। और ये कालो डांडा जो जगह है, दैट इज इन लेंसडाउन, लेंसडाउन, ठीक है। ये जगह कहाँ होगी आपकी, लेंसडाउन की। देन इनके जो कॉइन्स थे आपके योद्धा के, इनका एक स्पेशल करेक्टर था, दे आर व्हाट, द्री एंड थ्री रिटन, ठीक है, द्री एंड थ्री लैंग्वेज, ऐसे लिखिए, थ्री एंड थ्री आपके लैंग्वेज ऑफ कॉइन्स, लैंग्वेज ऑफ कॉइन्स, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ कॉइन्स। देन कॉइन्स में किसकी एक इमेज थी, इमेज ऑफ, क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी इमेज थी। सो शूलाधारी कार्तिकेय,
image of Shula Dhari Kartike has been discovered over the coins of the Yodhya period. ठीक है, चलिए इसके बाद जो अगला आपका है हमारे कुछ उत्तराखंड कुछ पार्ट में, इन सम पार्ट्स, बार मैं लिखूंगा आप लोग के लिए, इन सम पार्ट्स के आप लोग भूलो नहीं, इन सम पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड दैट वाज गोत्रीय डायनेस्टी और गोत्रीय वंश. ठीक है, गोत्रीय पीरियड और गोत्रीय डायनेस्टी. तो इनका लिख लो एरिया क्या था और रीजन जो था इनका ऑक्यूपेशन का. रीजन वॉज कालसी, इधर विकासनगर की तरफ पड़ता है, आप लोगों ने सुना होगा अशोक के शिलालेख की वजह से. द रीजन वॉज व्हाट, कालसी. ठीक है, एंड शील वर्मन वॉज द फेमस किंग ऑफ गोत्रीय डायनेस्टी. ठीक है, इसको लिख दो, फेमस किंग ऑफ गोत्रीय डायनेस्टी. ठीक है, एक तो ये. अब ये कैसे हमको पता चलता है कि शील वर्मन वॉज अ फेमस किंग एंड उसका क्या ऑक्यूपेशन शील वर्मन का था हमारे यहाँ उत्तराखंड में था. तो दैट वॉज व्हाट स्टडी बाय, थोड़ा सा इस बात के एविडेंस कैसे मिलते हैं, तो इस बात के एविडेंस हमको मिलते हैं थ्रू व्हाट स्ट्रक्चर्स. ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर्स. द फर्स्ट स्ट्रक्चर यू कैन से वी वाज एक्सकवेटेड इन जगत ग्राम. जगत ग्राम. ठीक है, जगत ग्राम, ये दैट इज इन देहरादून. ये कहां पर है, देहरादून में है. ठीक है, तो दैट स्ट्रक्चर जगत ग्राम इन देहरादून बिलोंग्स टू व्हाट, शील वर्मन किंग. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर इनका ऑक्यूपेशन रहा होगा तभी तो स्ट्रक्चर यहाँ पे थे. ठीक है, देन उसके बाद आपके हरिपुर, HARI, हरिपुर. ठीक है, ये भी आपका कहाँ पर हो गया, इन देहरादून. यहाँ पर भी एविडेंस मिलते हैं शील वर्मन के. तो यानी कि जगत ग्राम भी किसके अंडर में रहा होगा, शील वर्मन के अंडर में रहा होगा. एंड हरिपुर जो है दैट वाज आल्सो कम्स समटाइम वाज अंडर दी व्हाट ऑक्यूपेशन ऑफ शील वर्मन. ठीक है, एंड दूसरी जो जगह है वो थोड़ा सा यहाँ से दूर है, दैट वाज मतीपुर. और ये जो मतीपुर जगह है दैट वाज इन बिजनौर. ठीक है, तो ये सारी जगह जो है आपके गोत्रीय डायनेस्टी से या पीरियड से रिलेटेड. इसके बाद जो हमारे यहाँ आए वो है कुलूत डायनेस्टी और कुलूत पीरियड. ठीक है, जो इसके बाद आए कुलूत पीरियड आए. सो दे बिलोंग्स टू व्हाट, कुल्लू घाटी. इसको लिख लो, दे बिलोंग्स टू कुल्लू घाटी और यू कैन से वैली, हिमाचल. ठीक है, हिमाचल को बिलोंग करते थे. और जो इनका सबसे फेमस किंग था दैट वाज वीर यश वाज द फेमस किंग ऑफ कुलूत डायनेस्टी. इसको लिख लो, वीर यश. अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि वीर यश बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी का आप टिक करके आ गया है, और बिलोंग्स टू विच पीरियड, कुलूत. ठीक है, एंड वी फाउंड दी व्हाट, यू कैन से silver coins of वीर यश. We discovered or excavated silver coins of वीर यश इन उत्तराखंड. तो इससे पता चलता है कि इसका भी कुछ पार्ट में कुछ टाइम पीरियड तक कुलूत डायनेस्टी का भी ऑक्यूपेशन रहा. देन इसके बाद कुलूत के बाद जो है वो कौन सी आई, मित्र पीरियड और मित्र डायनेस्टी. ठीक है, एंड इसमें लिख लो, पॉइंट में लिखना, वी फाउंड द एविडेंस ऑफ मात्र मित्र किंग, फाउंड द एविडेंस ऑफ मात्र मित्र किंग एंड पृथ्वी मित्र. ये भी क्या आपका किंग है. तो पहला किंग कौन हो गया, मात्र मित्र किंग, एंड दूसरा आपका किंग कौन हो गया, पृथ्वी मित्र किंग. डिस्क्रिप्शन ऑफ बोथ द किंग्स फ्रॉम काशीपुर. दोनों का डिस्क्रिप्शन हमको कहाँ मिलता है,
काशीपुर में मिलता है, काशीपुर। तो यानी कि इनका जब वहां पर क्या रहा होगा, ऑक्यूपेशन रहा होगा, तभी तो क्या मिलता है, डिस्क्रिप्शन मिलता है। बस इतना इनके बारे में हमें पता चलता है कि उत्तराखंड में भी इनका भी क्या हो सकता है, कुछ पैचेस में इनका भी ऑक्यूपेशन कुछ फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहा होगा। देन उसके बाद आपके जो आए, दैट वाज क्या, कृतपुर स्टेट और कृतपुर डायनेस्टी। ठीक है, कृतपुर डायनेस्टी, कृतपुर डायनेस्टी। ठीक है, तो अगर हम लोग इनकी बात करें, कृतपुर डायनेस्टी की बात करें, तो इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है, इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो यही आपको याद रखनी है कि दे हैव द ऑक्यूपेशन इन स्मॉल पार्ट्स ऑफ व्हाट, उत्तराखंड, हिमाचल, वहां पर भी इनका थोड़े से पार्ट में ऑक्यूपेशन था, एंड रोहेलखंड, रोहेलखंड। ठीक है, बस इतनी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है इनके बारे में। ठीक है, बाकी we also found the description of Kirtpur state in what, in the you can say in the Gupta history, in the Gupta history। कुछ जगहों पर गुप्ता हिस्ट्री में, स्पेशली इन दी व्हाट, इन दी प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त, वी फाउंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ कृतपुर स्टेट, कि भाई कृतपुर स्टेट कुछ होता था। ठीक है, ये चीज पर इसका अगर सीधे सीधे डायरेक्ट उत्तराखंड से कुछ रिलेशन करने की कोशिश करें तो इतना हमको क्या नहीं मिलता, एविडेंसेस मिलते हैं। उसके बाद अगला जो कृतपुर के बाद आया, छागलेश डायनेस्टी आई और छागलेश स्टेट आया। ठीक है, अगला जो आपका आया छागलेश स्टेट, एंड वी फाउंड अबाउट द छागलेश स्टेट फ्रॉम लाखा मंडल। इसको लिख लो, वी फाउंड द डिस्क्रिप्शन, वी फाउंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ छागलेक फ्रॉम लाखा मंडल। सुना होगा आपने लाखा मंडल। ठीक है, फ्रॉम लाखा मंडल। और वहां पर जो है वी फाउंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट, नेम ऑफ 7 किंग्स, नेम ऑफ 7 किंग्स। ठीक है, सो क्वेश्चन कैसे आएगा कि लाखा मंडल में किस डायनेस्टी के 7 किंग्स के नाम जो है वो डिस्क्राइब किए गए हैं, तो छागलेक स्टेट के किए गए हैं। ठीक है, और इनमें जो बताया गया है, द फर्स्ट किंग, साफ साफ लिखा हुआ है, जो फर्स्ट किंग था वो था, दैट वाज नरपति जयदास ऑफ छागलेक स्टेट, नरपति, नरपति जयदास। एंड जो लास्ट किंग था, दैट वाज नामच्छ, नामच्छत, नामच्छत। ठीक है, नामच्छत, नामच्छत, दैट वाज द लास्ट। बस इतना हमको इनके बारे में पता चलता है। ठीक है, देन छागलेक स्टेट के बाद जो आए हमारे यहाँ, दैट वाज यदु स्टेट। ठीक है, इसके बाद यदु स्टेट के लोग आए। अगेन वी गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कि यदु स्टेट के यहाँ के कुछ पैचेज में ऑक्यूपेशन था, फ्रॉम लाखा मंडल, लाखा मंडल। तो देखा जाए तो इसके बारे में आपके छागलेश डायनेस्टी के बारे में भी लाखा मंडल से एविडेंस मिलते हैं, और यदु के बारे में भी आपके किससे एविडेंस मिलते हैं, लाखा मंडल से मिलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो हमें एविडेंस लाखा मंडल से मिले हैं, दैट वाज रिलेटेड टू राजकुमारी ईश्वरा। ठीक है, इसको लिख लो, दैट एविडेंस बिलोंग्स टू राजकुमारी ईश्वरा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो कैसे आएगा कि राजकुमारी ईश्वरा के एविडेंसेस जो हैं वो किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, तो यदु डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, और कहाँ से मिले हैं, लाखा मंडल से मिले। ठीक है, एंड उसी एविडेंसेस के बेसिस पे ये यदु वंश का फाउंडर जो था, ठीक है, पूछ लेते हैं फाउंडर जो था वो कौन था, सेन वर्मन, सेन, सेन वर्मन वाज द फाउंडर। ठीक है, एंड जो इनकी कैपिटल थी, उन्होंने जो कैपिटल बनाई थी, ठीक है, दैट वाज सिंगपुर, ऑन द साइड ऑफ यमुना रिवर। सिंगपुर, इसको लिख देना, ऑन द साइड ऑफ यमुना रिवर। यानी कि आप कह सकते हो कि इधर जो विकास नगर है और ये इलाका शायद इनके अंडर में रहा है। ठीक है, देन एक और पॉइंट बना के लिख लो, राजकुमारी ईश्वरा कंस्ट्रक्टेड शिव मंदिर एट लाखा मंदिर। ठीक है, राजकुमारी ईश्वरा कंस्ट्रक्टेड शिव मंदिर और शिव टेम्पल, आज भी है वहां पर शिव टेम्पल एट लाखा
मंडल, ठीक है, एटलाका मंडल। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इसके बाद यदु के बाद जो आए दैट वाज आपके क्या थे, नाग डायनेस्टी थी आपकी, ठीक है, नाग डायनेस्टी। और फ्रॉम वेयर वी फाउंड द एविडेंस कि नाग डायनेस्टी का भी ऑक्यूपेशन रहा था, पर इनका थोड़ा सा अंदर तक था, तो इसमें लिख लो एविडेंस ऑफ नाग डायनेस्टी, एविडेंस ऑफ नाग डायनेस्टी फाउंड इन त्रिशूल लेक, एविडेंस ऑफ नाग डायनेस्टी फाउंड फ्रॉम त्रिशूल, त्रिशूल लेक ऑफ गोपेश्वर, चमोली में जो जगह है आपकी ऑफ गोपेश्वर, ठीक है। गोपेश्वर बच्चों क्या हो गया आपका, चमोली में। आप में से जो यूपी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा पहचानने मुश्किल होती है, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, वरना यहाँ के उत्तराखंड के बच्चों को तो पता होता है गोपेश्वर कहाँ हो गया आपका, चमोली में। वहां पे आज चाहिए टेम्पल में, तो वहां पे आपको त्रिशूल जो है थोड़ा सा त्रिशूल मिलेगा, वहां पे स्क्रिप्शन दे रखा है, ठीक है। देन अगला पॉइंट में आके लिख सकते हैं, इन त्रिशूल लेक वी फाउंड द नेम ऑफ 4 नाग किंग्स, फाउंड द नेम ऑफ 4 नाग किंग्स, ठीक है। अब वो 4 नाग किंग्स के नाम कई बार पूछ लेते हैं, तो लिख लो उसको। सबसे पहला स्कंद नाग, स्कंद, स्कंद नाग। देन सेकंड जो है गणपति नाग, गणपति नाग, गणपति नाग। देन थर्ड लिखो विभु नाग, विभु, विभु नाग। एंड फोर्थ जो मिलता है एविडेंस दैट अशु नाग या आशु, कई लोग इसको आशु बोलते हैं, कई लोग आशु नाग बोलते हैं। ये 4 जो आपके नाग किंग्स थे, स्कंद नाग, गणपति नाग, विभु नाग, आशु नाग, these all names has been described in the what त्रिशूल अभिलेख, और त्रिशूल जो स्क्रिप्ट है, एंड दिस त्रिशूल स्क्रिप्ट इन व्हाट, इन दी गोपेश्वर। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें नाग डायनेस्टी को लेकर अगर कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्वेश्चन होता है कि जो ये स्क्रिप्ट लिखी गई, जो ये नाम लिखे गए हैं, वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ठीक है। दे विल आस्क यू द लैंग्वेज ऑफ द त्रिशूल लेक, ठीक है। तो लैंग्वेज जो यूज की गई है दैट वाज दक्षिणी ब्राह्मी लिपि, तो लिख लो दक्षिणी ब्राह्मी, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि, ठीक है। ये बस आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अब आते हैं आपके किन के, मौखरी के बारे में, थोड़ा सा छोटी छोटी डायनेस्टीज है, ज्यादा नहीं है, मौखरी के बारे में। तो आफ्टर नाग मौखरी डायनेस्टी का यहाँ पर रूल हुआ कुछ आपके उस पे क्या कहते हैं इलाकों में हुआ, ठीक है। और मौखरी को भी जो है सप्रेस फिर किसने किया, आपके आपके हर्षवर्धन ने सप्रेस किया, क्योंकि हर्षवर्धन ने फिर इसको क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया, ठीक है। तो मौखरी के बारे में इतना ही हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे अगले से, वो पढ़ेंगे कार्तिकेयपुर स्टेट के बारे में, ठीक है। मैं यहीं पे सेटअप इसको एंड कर रहा हूँ। कार्तिकेयपुर स्टेट में 3 फैमिलीज पढ़ेंगे, और जो कार्तिकेयपुर स्टेट या डायनेस्टी होगी वो 700 एडी से शुरू होते हुए आपकी 1050 एडी तक। अब देखो यहाँ से जो है एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, क्योंकि इसके पहले सब बिखरा हुआ, मैंने शुरू में आपको बोल दिया था। बट यहाँ से जब शुरुआत होगी तो एक सर्टेन एज, सर्टेन ईयर से लेकर ईयर तक कौन था, यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन था, वो चीज शुरू होगी, ठीक है। तो अगले लेक्चर से हम लोग कार्तिकेयपुर स्टेट में जो 3 फैमिलीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद फिर हमारा चंद हो गया, परमार हो गया, ये सब चीजें खत्म।